जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। और आज की क्लास में हम जो है चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर 9 जो है ग्रेड 11 का चैप्टर है, जिसका नाम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्चुअली कॉन्सेप्ट बेटे हमेशा की तरह टॉपिक जो है मैंने अलग से डील किया हुआ है, तो वो आपको अलग से जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। बट हमेशा की तरह एक छोटा सा रिव्यू जो कि बेटा मैंने क्लास में पढ़ाया था, क्यों ना वो आपको बता दिया जाए। हमेशा की तरह ज़रा अटेंटिव होइएगा बेटे। पॉलिनोमियल्स का क्या डिटेल में बात की है वो बेटा प्लेलिस्ट में टॉपिक को ही देखना पड़ेगा। मैं इन शॉर्ट जो है वो रिव्यू दे देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 9.1 का अगर हमने कोई भी क्वेश्चन करना है तो अटेंटिव होकर देखिएगा। अगर एग्जामिनर आपको खुद बोले कि आप रिमाइंडर थ्योरम लगाओ तो आपने रिमाइंडर थ्योरम लगाना है, या वो आपको खुद बोले कि आप क्या लगाओ, फैक्टर थ्योरम। जिसको नहीं भी पता फैक्टर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, सिंथेटिक डिवीजन क्या है, लॉन्ग डिवीजन क्या है, तो वो इस एक्सरसाइज को भी अगर डिटेल में देख लो तो वो समझ सकते हैं अगर उसने टॉपिक नहीं भी सुना। बाय द वे पॉइंट पे आते हैं। एग्जामिनर अगर आपको बोले कि रिमाइंडर थ्योरम लगाओ तो लगाना है। अगर वो आपको बोले कि फैक्टर थ्योरम लगाओ, अगर वो बोले तो लगाना है फैक्टर थ्योरम। अगर वो कहे कि सिंथेटिक डिवीजन से क्वेश्चन करो तो फिर हम सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि सर ऑब्वियसली वो जिसका नाम लेगा हमने तो वही यूज़ करना है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बेटे अगर वो पॉलिनोमियल्स के अंदर आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछे कि क्वोशंट निकालो, क्या निकालो, सिर्फ बोल रहा है क्वोशंट और रिमाइंडर निकाल दो, तो याद रखना बेटे ना रिमाइंडर लगाना है, ना फैक्टर लगाना है, ना मेरे साथ आपने सिंथेटिक डिवीजन लगाना है। आपने लॉन्ग डिवीजन से क्वेश्चन कर लेना है, लॉन्ग डिवीजन से क्वेश्चन कर लेना है। क्या मतलब सर, मुझे इस बात का मतलब समझ नहीं आया, क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाएं। बेटे मैंने कहा देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये हमसे क्या कह रहा है, कहता है रिमाइंडर निकालो, क्वोशंट निकालो, रिमाइंडर और क्वोशंट निकालो। कहीं आगे उसने नाम लिया हुआ है लॉन्ग डिवीजन से का यूज़ करो, कहीं आगे उसने नाम लिया है कि फैक्टर थ्योरम लगाओ या रिमाइंडर थ्योरम या सिंथेटिक डिवीजन लगाओ, नहीं ना बोला हो। सीधा सीधा क्या लैंग्वेज यूज़ की है, रिमाइंडर और क्वोशंट निकालो। तो सीधी सीधी जब वो लैंग्वेज यूज़ करेगा कि रिमाइंडर और क्वोशंट निकाल दो बेटे, तो फिर आपने क्या लगाना है, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन बेटे मैं पार्शियल फ्रैक्शन में भी यूज़ करता आया हूँ, ठीक है। चलें जी यहाँ पे बेटे लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करते हैं। कैसे करनी है लॉन्ग डिवीजन बेटे देख लो ज़रा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा बेटे, आपने इसको ज़रा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना है बेटे। डिवाइड का ये डिवाइड, अंदर वाले डिवाइड का सिंबल क्या मतलब है कि ये नीचे आएगा। डिवाइड का सिंबल बेटे आपने लाइन लगा के ये दूसरी वाली क्वांटिटी को नीचे पुट करना होता है। ऐसे लिखा हुआ सब एग्री करते हैं, बिल्कुल एग्री करते हैं। लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करें बेटे। कैसे करते हैं लॉन्ग डिवीजन, बचपन से करते आए हैं बेटे। बेटे जो डिनोमिनेटर है उसको बाहर रखना होता है। डिनोमिनेटर कौन है और ये न्यूमरेटर है। सारे क्वेश्चन मैं बहुत क्विकली करूँगा, पहला क्वेश्चन बड़े आराम से बता रहा हूँ। डिनोमिनेटर x-1, जो डिनोमिनेटर है बेटे उसको बाहर रखो, जो न्यूमरेटर है बच्चा उसको आप रखो अंदर, रख दिया। उसके बाद बेटे आपने x को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि आपका यहाँ पे 3x² आ जाए। तो उसका बेस्ट वे भी मैंने ये बताया हुआ है, आराम से सुनिएगा कि ये जो अंदर वाली फर्स्ट क्वांटिटी है ना, इसको बाहर वाली फर्स्ट क्वांटिटी से डिवाइड करवा दो। करवाना ज़रा बाहर वाली क्वांटिटी से डिवाइड। ये कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया 3x। बेटे ये जो आंसर आया ये आपको यहाँ का क्वेश्चन मिल गया है, यहाँ पे ये 3x आएगा, ठीक है। ये बाहर वाला सर ये पता नहीं लगता ये नंबर मैं कैसे डिसाइड करूँ। मैंने कहा बेटे अंदर वाला फर्स्ट नंबर पकड़ो, फर्स्ट क्वांटिटी पकड़ो जिसकी मैक्सिमम पावर है, उसको बाहर वाली फर्स्ट क्वांटिटी के साथ डिवाइड करवा दो। जो आंसर आएगा बेटे वो आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। हो गया यहाँ तक। अब आपने बेटे ये 3x को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 3x को पूरी ब्रैकेट के साथ x-1 से मल्टीप्लाई करवाना है बेटे। ज़रा करवाना, अंदर 3x² - 3x आएगा, सब एग्री करते हैं। 3x बेटे जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। चलें तो आंसर क्या आया सर, आंसर आया 3x² - 3x।
यहाँ तक सब लोग एग्री करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल एग्री करते हैं। उसके बाद लॉन्ग डिवीजन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बेटे वो कौन सा होता है कि जो जो साइन आपको नज़र आ रहे हैं नीचे, इन सब के साइन तुमने चेंज करने होते हैं। अगर ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब बेटे ये प्लस का 3x स्क्वायर है, इसको काउंट करोगे नेगेटिव 3x स्क्वायर। अब ये साइन काउंट नहीं होंगे, ये ज़रा नोटिस कर लें, इनके ऊपर आपने क्रॉस लगा दिया, ये लो, ये साइन अब हमारे लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया बेटे। उसके बाद माइनस का x, हाँ जी ये देखो माइनस का x, और इसके नीचे कौन है, प्लस का 3x या माइनस का 3x? प्लस का 3x बेटे, माइनस का 1x और प्लस का 3x। बेटे प्लस क्यों बोला, ये नीचे वाला सिंबल कंसिडर होगा, नीचे वाला साइन होगा, ऊपर वाला साइन नहीं लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ। -1x प्लस 3x कितना आया, 2x। ये हम बेटे नीचे रख देंगे और ये पॉजिटिव 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अंदर वाली फर्स्ट क्वांटिटी देखें 2x है, बाहर वाली फर्स्ट क्वांटिटी देखें 1x है, तो 2x को ज़रा 1x पे डिवाइड करो, आंसर क्या आया 2। अब बेटे मुझे 2 लेना पड़ेगा पॉजिटिव का, तो उससे मल्टीप्लाई करो बेटे, 2 को ज़रा इस पूरी ब्रैकेट से करवाना, ये 2x आएगा -2 आएगा, 2x -2 लाइन लगाएंगे बेटा। जो जो साइन आपको ओरिजिनल नज़र आ रहे हैं सब के साइन चेंज हो जाएंगे। सेम आइडियाज़, कोई नई चीज़ नहीं, वही करते जाना है बेटा। ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ये +2 और ये +2, -2 ना बोलना, +2 और ये नीचे वाला +2 कंसिडर होगा। कितना आ गया 4 आ गया। चले बेटे लॉन्ग डिवीजन हो गई ख़त्म। हमने देना क्या है, क्वोशंट और रिमाइंडर। जी बेटे सबको याद है ये ऊपर वाला क्या होता है, ये बेटे क्वोशंट होता है, बेटे ये रिमाइंडर होता है, और बच्चा ये डिवाइज़र होता है। तो हम उसको बता देंगे कि भाई रिमाइंडर हमारा निकला 4 और क्वोशंट बेटे निकला, क्वोशंट बेटे ये था 3x + 2 आ गया। दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जूम आउट कर रहा हूँ, चेक कर लो। अगर क्वोशंट और रिमाइंडर हमसे निकलवाएगा, हम लॉन्ग डिवीजन के साथ उसको बता दिया करेंगे। लॉन्ग डिवीजन में बेटे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप लॉन्ग डिवीजन कर रहे होते हो तो ये सारे साइन ज़रूर चेंज करने हैं। ये सारे साइन अगर प्लस माइनस हैं तो इनको चेंज कर दो, ये प्लस का माइनस कंसिडर होगा, ये माइनस का तो प्लस का कंसिडर होगा। बस ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात बेटा, ये सबको पता नहीं चलता कि सर मुझे लॉन्ग डिवीजन रोकनी कब है। बेटे वे देखें ज़रा, बाहर वाली मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, 1। अंदर कितनी रह गई है, अंदर नहीं है कोई भी, ना होने का मतलब 0। तो बाहर वाली टर्म की पावर क्या होगी बेटे, ग्रेटर नहीं होगी। बाहर वाली वेरिएबल की पावर 1 थी, अंदर बेटे 0 थी, तो बाहर वाली की देखो ना ग्रेटर होगी ना, बड़ी होगी ना, तो रुक जाओ, इससे आगे नहीं जाना। तो ये बेटे आइडिया भूलना नहीं है, देख लो एक बार। उम्मीद है ये सबको क्लियर हो गया कि लॉन्ग डिवीजन करनी कैसे हमने। आओ अब मैं जल्दी जल्दी ज़रा सारे क्वेश्चंस करवाऊँगा, जल्दी जल्दी। जी बेटे लॉन्ग डिवीजन करते हैं, क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है। जी बेटे डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, न्यूमरेटर को अंदर रख देंगे। फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x को किससे, x स्क्वायर से। सर कैसे पता चला, अंदर वाली देखो ज़रा x³ है, बाहर वाली कौन है पहली टर्म x, डिवाइड करवाओ कैंसिल करो, x स्क्वायर आ गया। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटे, तो बच्चा इट विल बिकम कितना, x³ - 2x स्क्वायर। ऑलराइट बेटे सबके साइन चेंज कर दें, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये बेटे कैंसिल हो जाएगा। प्लस बेटे प्लस का 2x स्क्वायर और सॉरी प्लस का 12x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर। अब माइनस का नहीं बोलेंगे हम, तो 14x स्क्वायर आ गया, सॉरी 14x स्क्वायर। बेटे बाकी सारी की सारी टर्म्स एज इट इज़ नीचे उतार लो, इनके नीचे कुछ है ही नहीं है। क्या मुझे रुक जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं रुकना बेटे। बाहर वाली पावर 1 है, अंदर वाली 2 है, बाहर वाली ग्रेटर नहीं है, आगे बढ़ें। अब मैं बेटे x - 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि पहली टर्म 14x स्क्वायर आ जाए। तो बेटे वो 14x है, अगेन ये अंदर से पहली टर्म पकड़ो, उसको डिवाइड करवाओ बाहर x से, तो 14x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x कैंसिल करो, तो आंसर 14x आया।
तो मुझे कौन सी टर्म चूज़ करनी चाहिए, प्लस का 14x। बेटा ये प्लस का पूरा 14x इस पूरी की पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 14x किससे होगा मल्टीप्लाई, ये याद रखना, आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। पहले 2 क्वेश्चन में बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। ये 14x x माइनस 2 से आ गया बेटा, ये 14x स्क्वायर माइनस 28x आ जाएगा। तो बेटा ये है 14x स्क्वायर माइनस का 28x। ये सबको क्लियर हो रहा है या नहीं हुआ क्लियर, नहीं हुआ या हो रहा है। सुन लो, डिनोमिनेटर को बाहर न्यूमरेटर को अंदर रख दिया। उसके बाद पहली टर्म को आप किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि आपकी ये पहली टर्म बन जाए। तो उसका तरीका मैंने बताया कि आप अंदर वाली पहली टर्म को पकड़ो, उसको डिवाइड कर दो बाहर वाली पहली टर्म से, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जो यहाँ पे रखना है आपने। चलें, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे सारे साइन चेंज कर देने हैं। ये कैंसिल हो गया बेटे माइनस का 3 और प्लस का 28, 25x और प्लस का 4 आ गया। छोड़े स्टॉप, बिल्कुल नहीं। x को अब मुझे मल्टीप्लाई करवाना ही पड़ेगा प्लस का 25 से, तो प्लस 25x माइनस का 50 आ जाएगा। बढ़िया, 25 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। याद रखना, जो भी नंबर आप यहाँ पे डिसाइड करते हो वो सबके साथ, यहाँ के सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। सबके साथ मल्टीप्लाई करवा के फिर आपने रखना होता है, फिर आपने बच्चा रखना होता है वो नंबर। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। ये साइन चेंज कर दें बेटे, ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया आंसर, 54 आ गया बेटे, 54 आ गया। बिल्कुल रुक जाना चाहिए, ख़त्म होगी बात। जी बेटा सबको पता चल गया क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है और रिमाइंडर क्या है, यही हमने बताना था। रिमाइंडर बेटा ये नीचे वाले नंबर को कहते हैं जो एंड पे रह जाता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं भाई। सेम तरीके से अब सारे क्वेश्चन हम कर देंगे जल्दी से। जी बेटा डिवाइड के बाद वाला कौन है, x माइनस 6, उसको बाहर रखो, बाकी को अंदर रख दो। डिवाइड के बाद वाला बाहर, बाकी वाला अंदर, ठीक है ना। जी बेटा किससे मल्टीप्लाई करवाएं x को, x की पावर 3 से। क्या आ गया, x की पावर 3 माइनस 6x क्यूब। जी बेटा सबके साइन क्या कर देंगे हम, चेंज कर देंगे। ये माइनस था तो ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। माइनस का 5x क्यूब और प्लस का 6x। बेटे प्लस का 1x क्यूब रह गया बेटा, बाकी सब नीचे एज इट इज़ उतार दो। अब बेटे मुझे x क्यूब चाहिए, तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि x क्यूब आ जाए, तो वो x स्क्वायर है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये समझ आ जाना चाहिए, x स्क्वायर निकालने का दूसरा तरीका भी ये बार बार कह रहा हूँ मैं। ये अंदर वाली जो x क्यूब है इसको डिवाइड करवाओ बाहर वाली पहली x टर्म्स के साथ। अंदर वाली जो बेटा यहाँ से पहली टर्म कौन है, x क्यूब, बाहर वाली पहली टर्म कौन है, x। इनको डिवाइड करवा के देख लो क्या आया, x स्क्वायर आया ना। जो आया उसने यहाँ पे आना है क्वेश्चन की जगह पे। और राइट हो गया, सॉरी। यहाँ से ये प्लस है तो सबके साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये कैंसिल, तो बेटे ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। बाकी सब बेटे एज इट इज़ नीचे उतर आएंगे। और उसके बाद मुझे करवाना पड़ेगा माइनस के 2 से, तो माइनस का 2x से, सॉरी माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। और बेटा ये माइनस का 2x जब माइनस के 6 से होगा तो प्लस का 12x आ जाएगा। लाइन लगाएंगे और सबके साइन चेंज कर देंगे। कुछ कैंसिल हुआ, बिल्कुल हो गया, ये हो गया कैंसिल। हमारा गोल क्या होता है बेटे, गोल ये होता है लॉन्ग डिवीजन में, ये जो पहली टर्म होती है ना, इस जैसा नीचे बना के इनके साइन ऑपोजिट बना के इनको हमने कैंसिल करना होता है। फिर सुनो, जो फर्स्ट टर्म है इसके नीचे हमने इस जैसी टर्म बनानी है। ये मैंने एक्स क्यूब क्यों लिखा हुआ है, एक्स की पावर 4 है, आई मेड अ मिस्टेक, 4 ही आना है। अच्छा सुनो, इसके नीचे हमने इस जैसी टर्म बनानी है
और उसका साइन हमें ऑपोजिट चाहिए ताकि वो कैंसिल हो जाए। यही गोल होता है लॉन्ग डिवीजन में कि हमेशा आने वाली जो फर्स्ट टर्म है उसको रिमूव करते जाना है, करवाना है किसी तरीके। तो यहाँ से -2x² था बेटे, मुझे नीचे चाहिए था प्लस का 2x², तो मैंने -2x से मल्टीप्लाई करवाया, वो कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया। तो ऑटोमेटिकली होता जाएगा जो मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ से बेटे x रह गया और ये प्लस का 12 रह गया। शुड आई स्टॉप और नॉट? बिल्कुल नहीं। यहाँ से अब फिर मुझे रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए आगे? x को बेटा मुझे मल्टीप्लाई करवा देना चाहिए 1 के साथ। क्या आएगा 1 के साथ? x -6 आ जाएगा। माइनस ये प्लस बेटे ये कैंसिल हो गया, पीछे ये 12 प्लस का 12 और प्लस का 6 कितना आया? प्लस का 18। बेटे सबको नज़र आ गया रिमाइंडर क्या है, डिवाइजर अपना क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है और क्वेश्चन क्या है, सबको क्लियर हो रहा है? रिमाइंडर क्या है और क्वेश्चन क्या है, सबको क्लियर हो रहा है बेटे? हो रहा हो। चैलेंज आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा लॉन्ग डिवीजन करना है, डिवीजन के बाद वाला साइन कौन सा है? x² + 4। सबको पता है ना लॉन्ग डिवीजन तब भी करते हैं जब इम्प्रॉपर फॉर्म होती है, या नहीं पता? कोई बात नहीं जी बेटे। पहले यहाँ पे x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँगी? 5x⁴ आ जाए तो वो बेटे है 5x² है। अगेन इस अंदर वाली फर्स्ट टर्म को बाहर फर्स्ट वाली टर्म से डिवाइड करवा देना, 5x² आ जाए बेटा। 5x² जब मल्टीप्लाई होगा तो अब ये सबके साथ होगा, अब ये 4 के साथ भी होगा। तो जब 4 के साथ होगा तो ये कितना आएगा? प्लस का 20x² आ जाएगा। जी बेटे सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? सबके साइन चेंज करना। ये कैंसिल हो गया तो बेटे यहाँ से कितना रह गया? माइनस का 23x²। नहीं ये तो x² है ना, दे कैन नॉट बी एडिड एक्चुअली। ये x³ है, ये x² है, बी केयरफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अटेंटिव होइएगा। x² के टर्म को हम क्या करेंगे? उठा के x² के नीचे ले जाएंगे, ये याद रखना, ठीक है। आइडेंटिकल टर्म्स हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, जो सेम होती हैं ना x² x वैल्यू, वही ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। जैसे x⁴ थी, यहाँ पे x⁴ है, यही ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। इनके अलावा और x⁴ x⁴ के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। जी बेटे ये एज इट इज़ नीचे उतारो, -3x³ ये बेटे आएगा -18x² आ जाएगा और -1 आ जाएगा। आगे बढ़ें बिल्कुल। x² को बेटा किससे करवाना चाहिए? अब मुझे -3x से। तो बेटा -3x को ज़रा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना ब्रेन में। -3x³ और -12x आ जाएगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखें बेटे पीछे क्या रह गया? -18x² और प्लस का 12x और -1। याद रखिएगा ये x², ये x वाली टर्म है, ये x² वाली टर्म है, ये x² वाली है, ये x वाली है, दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो ये बेटा पहली टर्म एज इट इज़ लिखो, दूसरी टर्म भी एज इट इज़ लिखो, फिर -1 लिखो। जो मैक्सिमम पावर होती है ना पॉलिनोमियल को, आपने हमेशा उसी पावर को सबसे पहले लिखना है। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। अब x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? -18x² आ जाए तो वो -18 है, -18x², -18 जब 4 से होगा तो कितना आ जाएगा? -72। लाइन लगाएंगे जी बेटा। कांस्टेंट के नीचे अच्छा लगता है, बताया था मैंने। साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा? 12x और ये -1 + 72 कितना रह गया बच्चा? 12x + 71 रह गया। क्या ख्याल है? सबको पता चल गया क्वेश्चन कौन है बेटे? ये आपका क्वेश्चन है बेटे, ये आपका रिमाइंडर है। सबको याद रहेगा जो
एक्स स्केयर प्लस वन एक्स स्केयर प्लस 4 है, जो डिवीजन के बाद वाली टर्म है वो बाहर रहेगी, डिवीजन से पहले वाली टर्म अंदर रहेगी। उसके बाद बेटा आपने किससे मल्टीप्लाई करवाया कि ये फर्स्ट टर्म बन जाए ताकि वो कैंसिल होती जाए, कैंसिल करवाना ही गोल होता है, यही हमारी जॉब होती है। मैं चलें जी, लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 1, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा रूल ये है कि कोई भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करेंगे। अगर वो हमसे कहता है सीधा सीधा क्वेश्चन या रिमाइंडर निकाल दो, तो हम लॉन्ग डिवीजन यूज़ करेंगे। अभी कर तो ली हमने डिटेल में, वो क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाल के दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये वाला रह गया, आ जाओ भाई लोग। बेटे डिवीजन के बाद वाली टर्म कौन है, ये इसको बाहर रखेंगे, दूसरी वाली को अंदर रखेंगे। बेटे अंदर वाली फर्स्ट टर्म कौन है, 3x की पावर 4, बाहर कौन है, डिवाइड करवाओ इन दोनों को, क्या आया आंसर, 3x स्क्वायर है। बेटे वो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब बेटा 3x स्क्वायर को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, मुश्किल नहीं है, आराम से बता रहा हूँ, कोई मुश्किल काम है ही नहीं यार, ठीक है ना। ये डिसाइड कर पा रहे हो आप सब लोग, ये डिसाइड कर पा रहे हो। तो उसके बाद देखो 3x स्क्वायर को बेटे आपने इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, करना है अलग से कर लो अलग, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, इससे मल्टीप्लाई करवाओ ऐसे ब्रैकेट लगा के। तो ये कितना आएगा, 3x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब आएगा और प्लस 15x स्क्वायर आ जाएगा। जी ये सब लोग एग्री करते हैं कि ये आएगा 3x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब और प्लस का 15x स्क्वायर, ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया बेटे। चलें बेटे सबके साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस, कैंसिल करो, पीछे कितना रह गया, ये रह गया बेटे, ये दोनों देखो देख लेना आइडेंटिकल है या नहीं, एक्स क्यूब है एक्स क्यूब, ये कितना रह गया 4x क्यूब, दे कैन बी एडिड और नॉट, क्या ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये एक्स वाली टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाली है। बेटा एक्स क्यूब के बाद वाली कौन टर्म आती है, एक्स क्यूब के बाद कौन सी पावर आती है, 2 ना, तो पहले 2 वाली पावर को लिखो आप, ये याद रखना, ऑर्डर इसमें मैटर करते हैं। उसके बाद वाली पावर कौन है, एक्स स्क्वायर के बाद प्लस 4x, उसको लिख दो। फिर कौन रह गया बेटे, कांस्टेंट। पॉलिनोमियल में आपने इस फॉर्म में ज़रूर लिखना है, हो गया काम। एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि 4x क्यूब आ जाए, तो वो है बेटे 4 का x। 4x को बेटे आप ये पूरी टर्म से ज़रा मल्टीप्लाई अलग से भी करवा सकते हो, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4x क्यूब बेटे सबके साइन चेंज कर दें, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना रह गया, माइनस का 3x स्क्वायर ऐड हो सकते थे, यहाँ से कितना रह गया, माइनस का 14x और माइनस का 6 रह गया। अभी भी नहीं रुकना क्योंकि पावर्स अंदर और बाहर सेम है। अब मुझे करवाना चाहिए किससे, माइनस के 3x से, नहीं माइनस के जस्ट माइनस के 3 से, तो माइनस के 3 से करवाओगे बेटे, बेटे अलग से करवाना है करवा सकते हो, मैं बार बार मना नहीं कर रहा। -3 को बेटे आप इससे भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो, -3 को आप इससे भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस का 15 आ गया, अलग से भी करवा सकते हो ना, अलग से भी कर सकते हो। -3 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है आपने, तो ये आ गई टर्म -3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 15, लाइन लगाएंगे और सबके साइन चेंज कर देंगे, याद है सबको, ये कैंसिल, और ये कितना रह गया, -14 और -9 कितना रहे, माइनस का 23x और ये प्लस का बेटे 9 रह गया। ले बेटे सब ख़त्म हो गया, रुक जाना चाहिए क्योंकि बाहर वाली 2 होगी पावर और अंदर वाली 1, यानी बाहर वाली पावर ग्रेटर हो गई है, अब रुक जाना चाहिए बेटे, देख लें। सो वी हैव डन आवर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को ये
क्लियर हो गया होगा कि हम लॉन्ग डिवीजन कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है बेटे, आप आराम आराम से अलग अलग भी मल्टीप्लाई करवा के चेक कर सकते हैं। और मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जिसकी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है वो अलग अलग जो है ना आराम से ऐसे मल्टीप्लाई करवा के एक्सपेंड करके जो आंसर है वो लिखता जाए। बस साइन ज़रूर चेंज करते जाना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट एक्चुअली। मिलते हैं